आज हम क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। जो न्यूट्रिशन होता है उसके मेन स्टेप्स क्या होते हैं ह्यूमन बींग्स में, तो इसका आंसर है द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर इंजेशन। फूड को अंदर लिया जाता है, फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है और फिर इजेस्टन होता है। उसके बाद है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडीज, ये आएगा लीवर, यहाँ पर आएगा लीवर। द स्टमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेज विच एक्ट ऑन फूड, ये आएगा डाइजेस्टिव जूसेज, यहाँ से लिख सकते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विली, इसका सिंगुलर विलस होता है और ये बहुत सारी होती हैं इसलिए इसको विली बोलते हैं। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 2 है मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, एफ इफ इट इज फॉल्स। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो टी लिखना है और अगर गलत है तो फॉल्स लिखना है। डाइजेशन ऑफ द स्टार्च इन द स्टमक, तो ये आएगा फॉल्स क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, ये ट्रू है। जो हमारे मुंह में सलाइवा होती है उसको टंग मिक्स करती है फूड में। द गल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर बाइल, ये ठीक है। जो लीवर होता है हमारा वो बाइल जूस सेक्रेट करता है और गल ब्लैडर में ये स्टोर होता है। द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वेलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड चो इट फॉर सम टाइम। जो रूमिनेंट्स होते हैं वो घास को एक बार तो खा जाते हैं और दोबारा से उसको छोटे छोटे गोलों में वापस लाते हैं और उनको दोबारा से निगलते हैं, तो ये ट्रू है, ये यहाँ से भी देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 है टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक में नहीं होती, माउथ में भी नहीं होती और लार्ज इंटेस्टाइन में, ये आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये आएगा आंसर लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से भी लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द आइटम्स कॉलम 1 विद दोज ऑफ गिवन इन कॉलम 2। फूड कंपोनेंट्स कॉलम 1 में दिए हैं और ये प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ये दिए कॉलम 2 में। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में चेंज हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है और स्टार्च शुगर में चेंज हो जाता है। प्रोटीन्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाते हैं। प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाते हैं और फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में चेंज हो जाते हैं, तो ये इसका आंसर है, यहाँ से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट आर विली, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें बहुत सारी फिंगर की जैसी कुछ ग्रोथ्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड विली। अगर एक हो तो विलस बोलते हैं, बहुत सारे तो विली बोलते हैं। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ईच विलस has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the villi absorbs the digested food material. मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इस तरह की बनी होती है, वो जो विली होती हैं इस तरह की बनी होती हैं। इसकी जो इनर वॉल होती है इस तरह की बनी होती है, बहुत सारी होती है, थाउजेंड्स ऑफ होती हैं। अब मान लो यहाँ से फूड आया, ये यहाँ से भी इसने एब्जॉर्ब किया, यहाँ से एब्जॉर्ब किया, यहाँ से एब्जॉर्ब किया, यहाँ से भी एब्जॉर्ब किया, यहाँ से भी एब्जॉर्ब किया, यहाँ से भी एब्जॉर्ब किया, तो ये जो विली हैं ये सारी ऐसे ही फूड को एब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं, तो ये इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। मान लो ये ऐसी सिर्फ सीधी सीधी होती, इसमें ये विली ना होती तो देखिए सिर्फ ये स्किन जो है ये एब्जॉर्ब करती बस, तो सरफेस एरिया देखिए इसमें तो इसने इतने सब ने मिलकर एब्जॉर्ब किया है और ये फिर स्किन सिर्फ एब्जॉर्ब करती, तो इस तरह से ये जो विली हैं ये इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन के। ये डाइजेस्टेड फूड के को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा है ईच विलस हैज़ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। इनकी जो सरफेस होती है उसके अंदर स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड की पतली पतली नलियाँ होती हैं। द सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, और जो विली की जो सरफेस होती है वो जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है
वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। लीवर जो होता है उसमें बाइल प्रोड्यूस होता है। लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये। सेक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर, एक गॉल ब्लैडर होती है लीवर के पास ही, उसके अंदर ये बाइल जूस स्टोर होता चला जाता है। द बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, जो हम फैट्स खाते हैं, जो चिकनी चीज़ें हम खाते हैं, उनके डाइजेशन में ये जो बाइल जूस है ये हेल्प करता है। इसका आंसर ये हो गया। वेयर द बाइल जूस प्रोड्यूस्ड, लीवर से तो प्रोड्यूस होता है, और कहाँ पर स्टोर होता है ये होता है गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और फैट्स को डाइजेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमन्स। जो रूमिनेंट्स होते हैं वो वे एनिमल्स होते हैं जो पहले सारे खाने को निगल जाते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा खाना मुंह में लेकर आते हैं और धीरे धीरे उनको चबाते रहते हैं, चबाकर फिर वो अंदर ले जाते हैं। जैसे गाय होती है, भैंस होती है, देखा होगा बैठी रहती हैं, मुंह चलाती रहती हैं, तो वो जो एनिमल्स हैं उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो ये एक कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको ये खा सकते हैं रूमिनेंट्स, बट ह्यूमन नहीं खा सकते। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है सेल्यूलोज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर जो एसोफेगस है वो और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके बीच में एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे रूमेन बोलते हैं। जो ह्यूमन बींग है उनमें ये रूमेन नहीं होती, सो हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जो रूमेन होती है उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंसीज में। जब हमारे अंदर ये रूमेन नहीं होती तो ये बैक्टीरियाज कैसे होंगे? ह्यूमन की बॉडी में रूमेन नहीं होते और उसमें बैक्टीरियाज भी नहीं होते जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है उससे हम इंस्टेंट एनर्जी मतलब साथ के साथ एनर्जी ले लेते हैं, साथ के साथ हमें ग्लूकोज से एनर्जी मिल जाती है। ऐसा क्यों? इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो ग्लूकोज होता है वो हमारी सेल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से, और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो ग्लूकोज है डायरेक्ट इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए हमें इंस्टेंट एनर्जी इससे मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। च्यूइंग ऑफ फूड, फूड को जो चबाते हैं तो बक्कल कैविटी का यूज़ होता है उसमें। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कहाँ पे किल किया जाता है? स्टमक में। जब हम खाना खाते हैं तो हो सकता है उसमें थोड़े बहुत बैक्टीरिया चले जाते हैं अंदर, तो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि इन बैक्टीरियाज को मार देता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, फीसिस होता है जो वेस्ट मटेरियल होता है। फॉर्मेशन ऑफ फीसिस लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। जो अमीबा होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और ह्यूमन बींग मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें अमीबा में ओनली 1 सेल होती है, इससे सारी जो इसकी लाइफ प्रोसेस होती हैं सारी ओनली 1 सेल से होती हैं। ह्यूमन बींग्स में बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो इनमें क्या सिमिलरिटी है? एक तो द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम इन अमीबा एज वेल एज इन ह्यूमन बींग, कि फूड का डाइजेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। ये ह्यूमन बींग में भी होती है और अमीबा में भी होती है। अमीबा में डाइजेस्टिव जूसेज आर सेक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल, जो फूड वैक्यूल होती है उसमें डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं, सेक्रेट्स होते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड, वो फूड पर एक्ट करते हैं और ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज, और उनको सिंपलर सब्सटेंसेज में तोड़ देते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, और जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सिमिलरली इन ह्यूमन बींग्स वेरियस डाइजेस्टिव जूसेज, माउथ में जैसे स्लाइवा होता है, स्टमक में HCl, इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस होता है, एक्ट ऑन फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। ह्यूमन बींग में भी ऐसे जो डाइजेस्टिव जूसेज हैं वो जो हम खाना खाते हैं उसको सिंपलर सब्सटेंसेज में तोड़ देते हैं, और अमीबा में भी ऐसा ही होता है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है? द डाइजेशन प्रोसेस इन अमीबा इज सिंपल, वो यूनिसेलुलर होता है।
इसलिए उसमें डाइजेशन प्रोसेस भी सिंपल होती है। वाइल इन ह्यूमन बीइंग इट इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ह्यूमन बीइंग में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी प्रोसेस होती है। द प्रोसेस ऑफ इंजेस्टन एंड एजिस्टन आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट। जो खाना हम मुंह में लेते हैं और उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, ये भी डिफरेंट होते हैं। अमीबा एनगल्फ इट्स फूड बाय सराउंडिंग द फूड पार्टिकल विद इट्स सूडोपोडिया। जो अमीबा होता है वो अपने थोड़े हाथ से ऐसे बना लेता है, जैसे मान लो उस अमीबा की ये शेप है, तो वो जब उसको खाना खाना होता है तो इस टाइप से हाथ बना लेता है जिसको फूड खाना होता है। इनको बोलते हैं सूडोपोडिया बोलते हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड विच इज लार्जली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और इसमें एक वैक्यूल होती है उससे, और ये सेंटर होता है, वैक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर निकाल दी जाती है। वाइल इन ह्यूमन बींग्स, लेकिन ह्यूमन बींग्स में द फूड विच इज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज टेकन इनसाइड द माउथ एंड अंडरगोज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और फिर पूरी प्रोसेस चलती है डाइजेशन की एंड एब्जॉर्प्शन। फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इट एक्सपेल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैसेस। और वेस्ट मटेरियल के रूप में ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स सी प्रोसेस होती है और अमीबा होता है उसमें सिंपल सी प्रोसेस होती है। ये इनमें डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 11 है मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद सुटेबल आइटम्स कॉलम 2। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, इनको मैच करना है। स्लाइवरी ग्लैंड्स, ये स्लाइवरी ग्लैंड है, स्लाइवा सीक्रेशन। स्टमक में क्या होता है? स्टमक में बाइल जूस नहीं होता, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड, ये होगा एसिड रिलीज होता है। लीवर में क्या होता है? लीवर में होता है बाइल जूस सेक्रेट होता है। और रेक्टम रिलीज ऑफ फैसेस। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है डाइजेशन इज कंप्लीटेड। लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये यहाँ से भी लिख सकते हैं आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 12 है लेवल फिगर 2.11 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की फिगर है और इसको लेबल करना है। अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें क्या क्या है ये इसमें लिखना है। यहाँ पर लीवर नहीं लिखा रखा है, यहाँ लीवर और आना चाहिए। ये जो है ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है जिसमें जो ये लीवर बाइल जूस सेक्रेट करता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता चला जाता है। ये स्टमक है, ये पैंक्रियाज है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये 7.5 मीटर लंबी होती है, बट इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं क्योंकि ये पतली होती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये 1.5 मीटर लंबी होती है, बट ये स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ी होती है, सो इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये रेक्टम है और ये एनस है। क्वेश्चन नंबर 13 है कैन वी सर्वाइव ओनली रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास डिस्कस। क्या हम हरी पत्तेदार सब्जियां और कच्ची सब्जियां या फिर ग्रास खाकर ही सर्वाइव कर सकते हैं? आंसर है रॉ लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रास आर रिच इन सेलुलोज। जो कच्ची हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं और ग्रास होता है उसके अंदर सेलुलोज बहुत होता है। सेलुलोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। और हमें पता है हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर ऐसे बैक्टीरियाज नहीं होते जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें, बिकॉज दे डू नॉट हैव एंजाइम्स एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विच कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। वी कैन नॉट सर्वाइव बाई टेकिंग वेजिटेबल्स इन रॉ फॉर्म। हम कच्ची सब्जियां खाकर सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि उनमें सेलुलोज होता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिसमें रुमेन हो या जिसमें ऐसे बैक्टीरिया हो जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें। दैट्स वाई वी बॉयल एंड कुक वेजिटेबल्स विच ब्रेक्स डाउन द सेलुलोज इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स। और इसलिए हम जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको बॉयल करते हैं और कुक करते हैं जिससे जो सेलुलोज है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है और हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। वी कैन ओनली सर्वाइव बाय टेकिंग इन वेजिटेबल्स इन बॉइल्ड और कुकड फॉर्म। हम बॉइल्ड और कुकड फॉर्म में वेजिटेबल्स को खाते हैं तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ तो क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। अगर आपको समझ आ गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।